अस्सलाम वालेकुम। जैन बॉय लैब में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एएफटी डोंगल के कोर्स में आज हम देखेंगे कि मोबाइल को रूट किस तरह करना है। उसके लिए मैं बॉक्स का इस्तेमाल भी करूंगा और जो एप्लीकेशंस मैंने कल की वीडियो में दिखाई थी उनमें से भी एक एप्लीकेशन से ट्राई करेंगे और मोबाइल को रूट कंप्यूटर के ज़रिए करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि एडीबी मोड को आपने किस तरह से ऑन करना है और मोबाइल को किस तरह रूट करना है। और कस्टम फाइल के ज़रिए फ़ाइल राइट करके भी मोबाइल रूट करने का तरीका आपको बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर के लिए, आई रूट। तो ये फ्री है, आप इंटरनेट से डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। इसकी कोई एक्टिवेशन नहीं है। तो इसमें आपने मोबाइल को कनेक्ट करना है। उसके लिए आपको मोबाइल का एडीबी मोड ऑन करना होगा। मोबाइल का जो यूएसबी डीबगिंग है ये आपको ऑन करना होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इनेबल टिप्स के मोबाइल का एडीबी मोड आपने किस तरह ऑन करना है। तो आइए मैं आपको इस फ़ोन में गाइड कर देता हूँ कि आपने एडीबी मोड को किस तरह से ऑन करना है। मेरे पास ये फ़ोन है, तो आपने सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपने जाना है अबाउट फ़ोन में। तो ये अबाउट फ़ोन है, इसको आपने ओपन करना है और यहाँ पर बिल्ड नंबर होगा। बिल्ड नंबर को आपने 7 टाइम क्लिक करना है। 7 दफ़ा बिल्ड नंबर को आपने क्लिक करना है तो डेवलपर जो है वो ऑन हो जाएगा। यह डेवलपर ऑप्शन जो है ये पहले नहीं थी, ये बिल्ड नंबर को 7 दफ़ा क्लिक करने से ऑन हुई है। तो ये जो यूएसबी डीबगिंग है इसको आपने यहाँ से टिक करना है और ओके करना है। तो इसको यहाँ से ओके करने के बाद आपने आ जाना है दोबारा से नॉर्मल मोड पर, बैक कर देना है मोबाइल को। और मोबाइल को आपने माइक्रो यूएसबी केबल से कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। और ये जो यहाँ पर ये जो टिक की ऑप्शन है इसको आपने टिक लगाकर ऑलवेज अलाउ टू दिस कंप्यूटर ओके कर देना है। और ये जो है डेटा वगैरह इसको भी। तो आप यहाँ पर देखें, जो मैंने ये आई रूट सॉफ्टवेयर ओपन किया है इसको आपने यहाँ से क्लिक करना है रिकनेक्ट पर। तो मोबाइल जो है वो इस सेटअप से एडीबी मोड में कनेक्ट हो जाएगा। ये सेटअप जो है मोबाइल में एक दो चीज़ें इंस्टॉल करेगा, उनको आपने परमिशन देनी है, ब्लॉक नहीं करना। तो कुछ ही देर में आपका फ़ोन जो है वो रूट हो जाएगा। आप इस तरीके से भी मोबाइल को रूट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है कस्टम फाइल राइट करके मोबाइल को रूट करने का। वो तरीका भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप ये देखें कि जो ये मोबाइल है S5G900F ये कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपने रूट पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर रूट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा प्रोसेस करने के बाद ये जो सेटअप है ये मोबाइल को रूट कर देगा। और रूट करने के बाद आपने जो भी रूट से काम लेना है उसके बाद आप इसको दोबारा अनरूट भी कर सकते हैं। वो भी इसी सेटअप में ऑप्शन होगी अनरूट करने की। तो मैं ये सेटअप जो है इसको क्लोज़ करता हूँ। और जो दूसरा तरीका है कस्टम फाइल राइट करने का, आपने अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और आपने यहाँ पर लिखना है CF ऑटो रूट। तो ये CF ऑटो रूट जो है इसको आपने ओपन करना है और पहली ही जो लिंक है CF ऑटो रूट इसको आपने ओपन करना है। और यहाँ पर ये जो मोबाइल सैमसंग के यहाँ पर एक लिस्ट है बड़ी सारी। तो अभी हमने देखा कि हमारे मोबाइल का मॉडल है G900F। आपने उसको सर्च करना है G900F। तो G900, तो यहाँ पर ये G900F के जो हैं ये 3 मॉडल हैं और यहाँ पर एक ये FDB है, डबल सिम वाला भी है। तो हमारा जो मोबाइल है ये मैं आपको दोबारा चेक करवा देता हूँ कि मोबाइल जो है उसमें एंड्रॉयड वर्ज़न कौन सा है। तो दोबारा आपने जाना है अबाउट डिवाइस में
और यहाँ पर आप देखें कि ये जो एंड्रॉयड है ये 6.0.1 है। तो आपने एंड्रॉयड जो है 6.01 G900F, अब ये यहाँ पर एंड्रॉयड 5 है, तो आपने ये जो 6 है इसको सेलेक्ट करना है, ये फ़ाइल आपने डाउनलोड करनी है। तो ये फ्री है, यहाँ से आप ये फ़ाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। 30 MB की फ़ाइल है। तो जिस तरह ही ये फ़ाइल जो है डाउनलोड होती है, ये फ़ाइल हम मोबाइल में राइट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि मोबाइल जो है वो फ़ौरन ही रूट हो जाता है। तो फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। ब्राउज़र को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और मेरे पास बॉक्स है Z3X। इस फ़ाइल को राइट करने के लिए ये फ़ाइल आप EFT से भी राइट कर सकते हैं और ODN टूल से भी ये फ़ाइल आप राइट कर सकते हैं। Z3X को मैंने सेलेक्ट इसलिए किया है कि Z3X सैमसंग मोबाइल का बेस्ट फ्लैशर है, इसलिए। तो आप देखें Z3X का सेटअप जो है ओपन हो चुका है और हमने मॉडल सेलेक्ट करना है G900F। तो ये G900F हमारे फ़ोन का मॉडल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर आप देखें कि मोबाइल जो है वो ऑन हालत में है, कंप्यूटर से कनेक्टेड है। अब इस मोबाइल को मैंने लेके जाना है डाउनलोड मोड में। या तो आप मोबाइल को पावर ऑफ करें, वॉल्यूम डाउन, होम की और पावर तीनों को एक साथ प्रेस करके मोबाइल को लेकर आएँ डाउनलोड मोड पे, या आप यहाँ से रिबूट टू फ्लैश पर क्लिक करें तो मोबाइल फ़ौरन डाउनलोड मोड पे चला जाएगा। यहाँ पर अब फ़ोन जो है वो डाउनलोड मोड पर है। आप यहाँ से यह जो PDA लिखा है इस पर क्लिक करें। ये फ़ाइल है यहाँ पर CF ऑटो रूट G900F। तो इस फ़ाइल को आप सेलेक्ट करें। मोबाइल जो है वो डाउनलोड मोड में है और कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो फाइल जो है उसको आप ज़िप फाइल को या तो ज़िप फाइल लोड कर लें या फिर सॉफ्टवेयर को WinRAR के ज़रिए एक्सट्रैक्ट हेयर करें या एक्सट्रैक्ट टू करें और उसका फ़ोल्डर बन जाएगा। तो उसमें से ये जो फ़ाइल है इसको आप सेलेक्ट करने के बाद फ्लैश कर दें। तो छोटी सी फ़ाइल है और बहुत थोड़ा टाइम लगेगा फ्लैश होने में। तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो है फ़ोन, तो फाइल जो है वो राइट हो चुकी है। राइट होने के बाद मोबाइल जो है वो रीस्टार्ट हुआ। आप यहाँ पर देखें कि इस फाइल के ज़रिए मोबाइल जो है वो चंद ही सेकंड में रूट हो जाएगा। तो ये जो Z3X का सेटअप है क्लोज़ कर देता हूँ। मोबाइल जो है वो 1-2 बार रीस्टार्ट होगा, इससे आपने टेंशन नहीं लेनी। तो मोबाइल जो है वो फ़ाइल राइट करके 1-2 दफ़ा रीस्टार्ट होकर मुकम्मल कंप्लीट ऑन हो जाएगा। तो अब ये जो मोबाइल है ये रूट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सुपर SU। और अब अगर आप अब मोबाइल जो है वो रूट हो चुका है। अब मोबाइल को चेक करने के लिए रूट हुआ है या नहीं, आप रूट चेकर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं मोबाइल में या कंप्यूटर में। तो उससे आप चेक कर सकेंगे कि मोबाइल रूट हुआ है या रूट नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ कि मोबाइल को रूट करने के 2 तरीके दोनों आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि इससे आगे मैंने इस मोबाइल को मज़ीद कोई चीज़ इसमें इंस्टॉल नहीं करनी या कोई नहीं, बस रूट किस तरह करते हैं इसकी वीडियो में मैंने आपको ये बताया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।